हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर साइमल्टेनियसली फोर्स। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ओके, सो की कॉन्सेप्ट देखते हैं। According to Newton's third law of motion, अगर दो बॉडी हैं, ओके, और एक बॉडी किसी बॉडी पे एक फोर्स लगा रही है तो सेम फोर्स दूसरी बॉडी उस पर लगाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो एक साथ लगते हैं, दैट मीन वो साइमल्टेनियसली लगते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज ऑन टू डिफरेंट बॉडी, ये भी स्टेटमेंट सही है। कभी भी एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स नहीं लगते। अगर ये मतलब ये ए बॉडी है, ये बी है, अगर ए बी पे एक्शन दे रही है तो बी रिएक्शन देगी। ओके, इस तरह से होता है। सो स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। व्हाट इज द मीन विद नो कॉज इफेक्ट, इसको समझते हैं। देखो, एक्टिंग फोर्स इज नॉट an effect of reaction force। ओके, ऐसा होता है कि जैसे ही हम एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं सो उसी मोमेंट पे रिएक्शन फोर्स भी एक्टिव हो जाता है। आप ऐसा कह सकते हो कि वो एक्टिव हो जाता है, वो भी अप्लाई होने लग जाता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते। ओके, तो ये नो कॉज इफेक्ट होता है जो कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बीच में लगता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।